कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साहस व सत्यवादिता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ आज साहस व सत्यवादिता। पाठ को दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें पहला दृश्य हमें बताया जा रहा है। यह दृश्य है शिवाजी के शयन कक्ष का, जिसमें वो सो रहे हैं। मालव जी वहां आकर तलवार से शिवाजी पर वार कर देते हैं। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी की आंख अचानक से खुल जाती है। शिवाजी बड़े आश्चर्य से कहते हैं, तुम कौन हो बालक? मालव जी कहते हैं, बिना डरे, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी कहते हैं, पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मालव जी कहते हैं, मेरे पिताजी आपके सेना के ही एक सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर यानी बलिदान कर दिया। मेरे घर में मैं और मेरी माता केवल दो ही प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को भरपेट अन्न मिलना भी दूभर यानी कठिन हो गया है। एक दिन आपके एक दुश्मन यानी शत्रु से मुझसे कहा कि यदि मैं आपकी हत्या कर दूं तो वह मुझे इनाम पुरस्कार यानी इनाम देगा। इसी लालच यानी लोभ में मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। उस बच्चे ने सारी कहानी शिवाजी को बता दी कि हम लोग आपके मेरे पिताजी शहीद हो गए और धन की कमी की वजह से मेरे पास कुछ नहीं है, अपनी माताजी और अपना पेट भरने की वजह से मैं आपकी हत्या करने आया हूँ। आपके दुश्मन ने मुझे अवसर दिया है, यदि मैं आपको मार दूंगा तो वो मुझे इनाम देंगे। ये बात उन्होंने शिवाजी को बताई। शिवाजी बोले, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास में क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं, मराठा नरेश, जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम रोशन उज्जवल किया, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड यानी मृत्यु का दंड मिलेगा। मालव जी कहते हैं, महाराज, मृत्युदंड पाने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना, एक विनती है। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालव जी बताते हैं, मरने से पहले मैं एक बार अपनी माताजी से मिलना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माताजी से मिलकर न लौटे तो क्या होगा? मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, यानी मैं वीर पिता का पुत्र हूँ महाराज। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। शिवाजी मन ही मन बड़े खुश होते हैं। अच्छा जाओ। मालव जी का प्रस्थान होता है। वाह, यह बालक तो बड़ा निडर और साहसी है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी कहते हैं, महाराज आप ठीक कह रहे हैं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करूंगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया, आप धन्य हैं। घातक यानी जो आप पर हमला करने चाह रहा हो उस पर आप इतनी दया कर रहे हैं महाराज, आप बहुत महान हैं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। मारना जो चाहता है उससे ज्यादा महान कौन सा है? बचाने वाला। आज तुम्हें मेरी जान बचाई है, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा यानी ऋणी रहूंगा। तानाजी कहते हैं, महाराज, मैं तो आपका एक सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या जरूरत है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे सेनानायकों पर ही भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तानाजी कहते हैं, प्रणाम करते हैं और आज्ञा से वहां से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य आता है। यह दृश्य शिवाजी और तानाजी बात कर रहे होते हैं। तानाजी, न जाने क्यों हृदय में उस बालक के प्रति प्रेम पैदा हो गया है। जब से वह मेरे सामने से गया है मैं उसी को स्मरण यानी याद कर रहा हूँ। शिवाजी तानाजी से ऐसा कहते हैं। तानाजी, महाराज, यह उसकी सच्चाई और साहस का प्रभाव है।
जो उस बच्चे ने सच बोला और जो वो हिम्मत दिखाई, इसका यह प्रभाव है, ऐसा तानाजी कहते हैं। शिवाजी कहते हैं, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी बताते हैं कि जो उसने वीरता दिखाई, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। दरबान प्रवेश करता है और कहता है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान जाता है और मालव जी को अंदर ले आता है। मालव जी कहते हैं, महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है, मौजूद है। शिवाजी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बच्चे? मालव जी कहते हैं, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। मैंने सोचा कि माता जी से सारी बात यानी सारा भेद मैं उनको बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कायरता से नहीं, बल्कि इस भय से कि सारी बातें जानकर वह मुझसे आप तक मुझे आने नहीं देगी। देखिए, वो बच्चा शिवाजी के पास आने की वजह से इतना ज्यादा प्रभावित था कि मैं जो वादा करके आया हूँ, वो अगर मैंने अपनी माँ को बता दिया, तो मेरी माँ मुझे शिवाजी के पास तक नहीं जाने देंगी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु मरने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो क्या बात है? मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखभाल का जिम्मा आप अपने ऊपर ले लीजिए महाराज। शिवाजी कहते हैं, बालक, शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं। मैं तुम्हारा अपराध यानी तुम्हारी जो गलती है, उसे मैं क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं, शिवाजी मालव जी को उठाते हैं और पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूं। शिवाजी भारत भूमि को अपनी माता की बराबर दर्जा दिया करते थे। वे भारत माता अपनी माँ को कहते थे। मालव जी कहते हैं, महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी मातृभूमि की सेवा से मैं पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, और यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।